हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत करा दिया कि CSGMU बीएड थर्ड सेमेस्टर से यदि आप हैं तो आप लोगों के 2 पेपर होने, ठीक है। हम सब कुछ बता रहे होंगे आपको अभी कि सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम मोड, टीचिंग वीक्स और उसके बाद में आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग और क्या क्राइटेरिया होगा, सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपके ये जो 2 पेपर होंगे ये आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से आएंगे। ये 2 पेपर किस मंथ में होंगे, अगर इसकी बात अगर आप हमसे करेंगे तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि CSGMU बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो जनवरी के बाद होंगे। क्यों मैम, ऐसा क्यों? हमने कहा देखिए, जनवरी में ही आपका सीटेट का पेपर होता है ना, और सीटेट के पेपर से पहले पेपर करवा पाना, हर बार डेट्स क्लैश होने की वजह से डेट शीट बढ़ाई जाती है। पिछले बार से यही हुआ है ना। तो इस बार भी मैम क्या होगा, हमने कहा जनवरी के बाद ही आपका होगा। ये मान के चलिए फेब तक तो आपके उन्हीं बच्चों के पेपर चलते हैं, किसके? जो आपके BA BSc BCom वाले होते हैं। फेब में ही आप फेब लास्ट या फेब मान के चलिए आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो फेब लास्ट तक हो जाने हैं, ठीक है। यानी कि सीटेट के बाद होंगे आपके एग्ज़ाम, ठीक है। अभी पूरे आपके पास ये पूरे आपके पास 5 महीने आराम से पढ़ने के लिए, ठीक। पहली बात तो ये होगी। अब मैम CSGMU बीएड सेकेंड सेमेस्टर का हमारा रिजल्ट कब आएगा? हमने कहा अब आप लोगों का जो रिजल्ट है वो फोर्थ सेमेस्टर का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आएगा। सेम डेट को कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन सेम डेट को कभी कभी नहीं भी आता है। 10 से 15 दिन का गैप रहता है, क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो NEP 2020 के हिसाब से आएगा, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आएगा। तो आप लोगों का रिजल्ट आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है इन कंपैरिजन टू बीएड फोर्थ सेमेस्टर, लेकिन मैम फिर भी कब तक आ जाएगा? हमने कहा सितंबर लास्ट वीक से लेकर के आप अक्टूबर के मान के चलिए कि आ जाएगा, ठीक। अब बात आती है मैम थर्ड सेमेस्टर का हमारा एग्जाम मोड क्या रहेगा। तो हमने कहा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम मोड आपका सब्जेक्टिव रहेगा। मैम सब्जेक्टिव कितने घंटे का रहेगा? हमने कहा आपसे कि सब्जेक्टिव तो रहेगा आपका 2 घंटे का, ठीक। मैम कैसे पेपर आएगा? हमने कहा पेपर में आपके 3 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन ए होगा, एक आपका सेक्शन बी होगा, एक आपका सेक्शन सी होगा। सेक्शन ए के जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको सारे ही करने पड़ेंगे, उसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी, ऑल करने पड़ेंगे। सेक्शन बी में आपके पास चॉइस होगी, आपको एक लॉन्ग आंसर करना होगा। सेक्शन सी में भी आपके पास चॉइस होगी, आपको एक लॉन्ग आंसर करना होगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला होगा। अब आपका जो टीचिंग वीक है वो कितना रहेगा, तो वो देख लीजिए, आपको साफ साफ ऑफिशियली यहाँ पर गिवन है। पहली बात कि आप लोगों की जो टीचिंग होगी वो 2 पेडागॉजी सब्जेक्ट्स की होगी। जिनका आपने सेकंड सेमेस्टर में पेडागॉजी का पेपर दिया, 50 नंबर की, 50 नंबर का पेडागॉजी सब्जेक्ट 1, 50 नंबर का पेडागॉजी सब्जेक्ट 2, इन दोनों की टीचिंग होनी है। वाइवा आपका 50 नंबर का होना है, ठीक है। तो इस बार आपके हाथ में नंबर कम, कॉलेज वालों के हाथ में ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं बात? क्योंकि आप लोगों के पास केवल कितने 150 नंबर हैं, ठीक है, अपने हाथ में, और 450 नंबर का आपका होता है पूरा एक सेमेस्टर। समझ रहे हैं? बाकी के जो नंबर है मैम वो बाकी के सब कॉलेज और एग्जामिनर और वाइवा प्रैक्टिकल इन सब पे निर्भर करता है। आपके हाथ में केवल 150 नंबर है, इनमें से जितना ज़्यादा अच्छा बना पाओ उतना अच्छा बना लो, ठीक। उसके अलावा बात आती है कि मैम इंटर्नशिप और फील्ड वर्क की। हमने कहा आपकी कितने वीक्स की लगेगी? 16 वीक्स की लगेगी पूरी टीचिंग जो होती है आपकी, पूरा इंटर्नशिप, वाइवा, जो पूरा फील्ड वर्क जो आप कॉलेज जा करके बच्चों को पढ़ाना एंड ऑल, तो वो आपकी 16 वीक्स की लगनी है, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड सेमेस्टर आपका टीचिंग में ही निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक। टीचिंग मैम किन सब्जेक्ट्स की होगी? हमने कहा उन्हीं सब्जेक्ट्स की होगी जो आपके पेडागॉजी पेपर हुए हैं। जो आपकी पेडागॉजी की फाइल्स बनेंगी वो भी आपकी किसकी बनेंगी? उन्हीं की बनेंगी जिनके आपने पेडागॉजी के पेपर दिए हुए हैं, ठीक। इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल 250 नंबर का होगा, थ्योरी 200 प्लस नंबर की, आप उस तरीके से होगा, ठीक। उसके अलावा अब अगर मैं बात करूं कि जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका एक तरफ ये आपका दिख रहा है, ये है मॉडल पेपर, ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो इस बार आया था बच्चों का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ये वाला क्वेश्चन कस्तूरबा गांधी क्वेश्चन नंबर 7, 8 जैसा मेरे मॉडल पेपर में था वैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो आपका रियल में क्वेश्चन पेपर में था। सेम क्वेश्चन आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और मिड डे मील स्कीम, ये भी आपको वही क्वेश्चन दिख रहा है। अब अगर आपको इन सब चीज़ों की तैयारी करनी है कि मैम हम घर बैठ के कैसे पढ़ें, हमने कहा आपको ना कोई किताब खरीदने की ज़रूरत है, ना इजी नोट, ना कुछ भी, सिंगल रुपये आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पास के साथ साथ अच्छे नंबर्स भी दिलाएंगे ये दोनों प्लेलिस्ट। एक प्लेलिस्ट है आपके शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श के नाम से, एक है विद्यालय
प्रशासन एवं नेतृत्व के नाम से। जैसे ही आप इन प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा यूट्यूब पे ही। आपको यहाँ पर सिलेबस पहले मिल जाएगा, पूरा सिलेबस देखिए, हर एक चैप्टर की आपको क्लासेस मिलेंगे, आप आराम से क्लासेस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आपको एक काम और करना है, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आपको शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व के 2 कोर्स दिख जाएंगे। ठीक है, इन कोर्सेज में आपको सब कुछ दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, उतना उससे ज़्यादा ही इवन है कि पहली बात तो एमसीक्यूज़ तो पेपर होना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर रखा है। हर एक चैप्टर लास्ट यूनिट के एंड में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। 2018 से 22 तक के सारे पेपर आपको मिलेंगे। NEP 2020 के हिसाब से आपको यूनिट वाइज सब कुछ मिलेगा, है ना। उसके अलावा पिछली बार के बच्चों को कहना था कि मैम हम लोगों ने तो चलो ऐसे ही निकाल दिया, जब मॉडल पेपर इतने इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज़ मैम हमारे जो आने वाले जूनियर्स हैं उनको मॉडल पेपर आप जो प्रोवाइड कराइएगा वो सॉल्व्ड प्रोवाइड करवाइएगा। हमने कहा अगर आज आप ये वाली दोनों कोर्सेज ले लेते हैं तो 20 दिन के बाद में आपको जो सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे ना पाँचों, वो आपको इसी के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको अलग से 1 भी रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो ले सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब हमने आपको दिया हुआ है। पहला सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट सितंबर अक्टूबर, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स कब तक होंगे तो सीटेट के बाद ही मान के चलिए आप फेब तक। ठीक, उसके अलावा CSJMU BEd थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम मोड क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। टीचिंग वीक 16 होंगे आपके। ठीक, उसके अलावा आपका 2 घंटे का पेपर होगा। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी होंगे, सेक्शन बी का कोई एक लॉन्ग करना होगा, सेक्शन सी का कोई एक लॉन्ग करना होगा। ठीक, इसके अलावा अगर आपको और भी जानकारी हमसे चाहिए तो अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाइए। हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मैं बता दूँ आपको, PG Point ऑफिशियल के नाम से है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। PG Point ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, PG Point के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जुड़ जाइए। आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं हमसे। रही बात कोर्स की, तो अगर आप एक बार जो एप्लीकेशन पे आपके दोनों पेपर का कोर्स है वो आप ख़रीद लेते हैं तो उसके साथ में हम आपको जो भी मार्केट में कंटेंट आता है, जैसे लाइक ईजी नोट्स हो गया आपका, है ना, या आपका बुक का जस्ट लाइक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो गया, जो हमने मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किया उसी से क्वेश्चन आएंगे और उसको इस बार हम सोल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करेंगे आपको। पिछली बार वाले बच्चों ने तो ऐसे ही ले लिया था और उन्होंने बहुत मेहनत की थी, है ना। तो कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे। थ्योरी की जो स्टडी है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं, हम आपको वो टॉपिक की अलग से क्लासेस करवा देंगे। ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी क्लासेस हैं वो जो अवेलेबल हैं किसकी, मॉडल पेपर की, वो सिर्फ मॉडल पेपर वाली जो क्लासेस हैं वो केवल उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो इस बार PG Point एप्लीकेशन पे कोर्सेज पे आएंगे, है ना। बाकी जो बुक की क्लासेस वो सभी के लिए फ़िलहाल हैं। अगर आगे ऐसा सीन बनता है तो मैं ये बुक्स की क्लासेस को मुझे शायद हटाना पड़ जाए, इसलिए अभी से ही आप लोग उनको देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि कभी कभी कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि पहले हम टेलीग्राम पे आपको चीज़ें प्रोवाइड कर पाते थे, ड्यू टू कॉपीराइट इशू, है ना, आई एम अनएबल टू प्रोवाइड द कंटेंट ऑन टेलीग्राम चैनल। सो जो हैंड रिटन कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए हर जगह से आपको जुड़े रहना है। कोई भी मदद कभी भी कोई चीज़ की आपको लगे तो आप हमें निसंदेह एकदम निसंकोच PG Point ऑफिशियल पे मेल कर PG Point पे हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारी मेल ID pgpoint100@gmail.com है, आप हमसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, थैंक यू।